तो बेटा जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है वो 1 माइनस एक्स है। अगर 1 माइनस एक्स है तो एक्स को कोस थीटा रखना बच्चों, लेकिन अगर a माइनस एक्स है तो याद रखना एक्स को रखना है a कोस थीटा, तभी बात बनेगी। याद रखना ये चीज। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू a माइनस साइन थीटा, तो यहां से dx आ गया माइनस a साइन थीटा साथ में डी थीटा, ये आ जाएगा। अभी हमें लिमिट भी चेंज करनी है लेकिन वो 2 मिनट बाद करवाते हैं। पहले आप इसको देखो बेटा, ये आ गया इंटीग्रेशन a माइनस a कोस थीटा अपॉन a प्लस a कोस थीटा, इस पूरे का अंडर रूट बेटा dx की जगह पे माइनस a साइन थीटा और डी थीटा, ये आ जाएगा। लिमिट चेंज करवा देते हैं बच्चों, आओ। लिमिट क्या है चेंज होगी, देखो यहां समझा देता हूँ लिमिट चेंज करनी। अगर आप ये लिमिट जो दे रखी होती है ना, ये वाली लिमिट, ये एक्स की लिमिट होती है बेटा, तो सबसे पहले एक्स की जगह माइनस ए रखा, ये लो, ए से ए चला गया, -1 इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया। हमें थीटा निकालना होता है, कोस थीटा -1, कोस 0 पे 1 होता है और पाई पे -1 होता है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई आएगी पहली, यानी कि जहां माइनस ए दे रखा है वहां पाई आ जाएगा माइनस का। ऑब्वियसली जहां ए दे रखा है वहां प्लस पाई आ जाएगा, पक्की बात है, यही होएगा। ठीक है जी, बोलो भाई, समझ आ गया ध्रुव? ग्रेट। बताना है साथ साथ बच्चों, बिना बोले ही काम चल जाएगा। आओ बेटा, आवाज बिल्कुल एकदम बढ़िया आ रही है? ठीक है, डन। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट है, देखो कितना आसान है। लिमिट में हमने चेंज कर दिया है, बस ये जो माइनस ए है, जैसे जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये माइनस ए हम बाहर ले आएंगे अगले स्टेप में, कोई नहीं। ए कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस कोस ही आ गया, वही आ गया बेटा, वही देख लो। फिर से ए कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस। अच्छा, ये सब काम रूट में ही चलने देना। ये माइनस का ए साइन थीटा डी थीटा रूट में ही चलेगा वो काम। ये आई की वैल्यू बेटा माइनस ए यहां लिख लो, माइनस पाई। अच्छा, ए से ए चला जाएगा, ये वही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बेटा, और यहां पर ये, और बेटा यहाँ साइन थीटा। सबको आ गया समझ में? 2 से 2 चला गया, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर का रूट टेंजेंट। तो पता आई किसके इक्वल आया, माइनस ए माइनस पाई से प्लस पाई टेन थीटा बाय 2 और साइन थीटा। बना क्या? ये बना सर, फिर से हम इसे लिख देंगे साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। इसे क्या लिखेंगे सर, 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 और डी थीटा। बताओ भाई, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी बोलो। ओके, तो बेटा यहां इससे ये चला गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2 जो है वो यहीं यूज करेंगे, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ एंगल आधा कर दें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाए। बेटा ये ऑनलाइन क्लास अगर आप लोगों की कामयाब हो जाती है ना, तो हम आने वाले दिनों में एक क्लास रात को भी लगा सकते हैं, अगर हमारा सिलेबस टाइमली पूरा नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करो। माइनस ए, माइनस पाई से पाई आ गया, 2 साइंस के थीटा बाई 2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बेटा यहाँ पर, और डी थीटा आ जाएगा। ये माइनस ए आ गया बेटा। अब इसमें हम
फॉर्मूला लगाएंगे, 1 की जगह आ गया थीटा, कोस थीटा की जगह साइन थीटा, ये लो लिमिट वही है ऐसे। वैसे तो माइनस पाई से प्लस पाई है, इवन और चेक किया जा सकता है, लेकिन आप इसी से कर दो, थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। पहले पाई रखनी है भाई थीटा की जगह, ये लो, फिर माइनस आना है, तुम्हें पता है लोअर लिमिट के लिए, फिर माइनस के लिए ब्रैकेट स्टार्ट कर, ये माइनस पाई और ये साइन माइनस पाई। एक एक स्टेप बता दो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये पाई है, साइन पाई 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस पाई, फिर से साइन माइनस पाई है, उसका माइनस बाहर आ जाएगा तब भी 0 ही रहेगा, तो प्लस और ये माइनस 0 आ जाएगा बेटा, माइनस ए इंटू 2 पाई, आंसर आ गया -2a पाई। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, पूछ लो भाई। तो देखो ये क्वेश्चन बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, ओके आपको भी करवाते हैं बेटा अभी ये क्वेश्चन। पहले ये देखो बेटा आप क्वेश्चन, वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं, x+1 और x+3, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ये क्वेश्चन बड़े आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व हो जाएगा, बड़े आराम से। पर फिर मैं आपको आज लास्ट टाइम बता रहा हूं कि सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करना है, और ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पता लग गया क्यों? क्योंकि ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कंप्लीट। आया समझ में? तो सबसे पहले यहां लिखना है इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रो पता लगा इम्प्रॉपर क्यों है भाई, बताओ। इम्प्रॉपर का पता लगा सबको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करने का टेक्निक क्या रहेगा? सर हम इसे डिवाइड करेंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप 5 को बाहर निकाल के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए 5x स्क्वायर को, चॉइस इज योर। मान लीजिए 5x स्क्वायर रखना चाहते हैं, तो यहाँ यही आएगा। हम आमतौर पे क्या करते हैं सर, हम ये सोचते हैं सर नीचे 3 टर्म दे रखी है वो मिडल में लिख देते हैं, 5x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको बता दिया वो फाइनल है। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? तो अब बेटा क्या होगा, देखो 5 पे ही जाएगा, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस 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 इस तरीके से रहेगा। तो ये गया बेटा, इससे कट हो गया, रिजल्ट आ गया -20x -15, ऐसे आ गया बच्चों। आया कुछ समझ में? तो अब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमने किसी को लेट वगैरह तो कुछ मानना नहीं है, हमें दे रखा है ये क्वेश्चन। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 प्लस -20x -15 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और बेटा जो इंटीग्रेशन ऐसा करना था वो इसका हो जाएगा ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो बेटर तो ये रहेगा, इसको तो 5x लिख दो, लिमिट 1 से 2 है, इसमें से माइनस कॉमन लेके माइनस का 5 कॉमन ले लो, बल्कि 4x प्लस 3 लिख दो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये dx। सब बच्चे हमने क्या लिखा है, इसको आई है सर, इसे हम I1 लिख देंगे, इसे हम I1 लिख देंगे। आया कुछ समझ में? अब I1 को बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। I1 किसके इक्वल है सर, अलग से लिखेंगे, I1 भी छोड़ो, ठीक है। आप I1 छोड़ो, आप सीधा लिखो नाउ 4x प्लस 3 और x प्लस 1 और x प्लस 3 आ गया,
पता लग गया कैसे होगा? a बाय एक्स प्लस 1 कर लोगे? तो बेटा आप ये बताओ, ये आगे हो जाएगा सोल्व? बताओ बेटा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अब तो पार्शियल फ्रैक्शन लगनी है। क्या होगा बेटा? एलसीएम जो है यहाँ पर x+1 और x+3 लिया जाएगा। यहाँ 4x+3 आ गया। एक क्वेश्चन यश ने भेजा है बेटा, यश का देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 0 से π/2 √10x, एक बार पहले आ चुका है क्वेश्चन, और √cot x। ठीक है जी, तो हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। √10x प्लस √cot x। आइए बेटा, आप में से किसी को आता है क्वेश्चन? चलिए कैसे होगा देखिए। 0 से π/2 है, जो जिस एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन दिया है वहां से सॉल्यूशन मत देखना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ऐसे ये करो, sin x बाय cos x, ऐसे करो आप, और cos x बाय sin x। ठीक है जी, आ गया समझ में? हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ एलसीएम। √sin x अलग, √cos x अलग। तो जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये ऊपर बनेगा sin x प्लस cos x। आपको कुछ दिन पहले एक चीज सिखाई थी कि साइन प्लस कोस आ जाता है। ये देखो, ये साइन कोस आ गया, तो नीचे कुछ भी करके, कुछ भी करके साइन माइनस कोस एक्स बनाओ। नीचे कुछ भी करके साइन माइनस कोस एक्स बनाओ। ठीक है, अभी बनवा देते हैं आपका, आप 1 मिनट में सीख जाओगे कैसे। अच्छा, अगर ऊपर साइन माइनस कोस हो तो नीचे कुछ भी करके साइन प्लस कोस बनाओ। ठीक है, रीजन अभी पता लग जाएगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था बेटा। अच्छा, एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जब भी जरूरत हो आपको मिल जाएगी, देख लेना इस क्लास को। बेटा सबसे पहले √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ऐसा क्यों किया, ये लो, अभी पता लग जाएगा। देखो, √2, 0 से π/2 साइन प्लस कोस, ये लो बेटा। अंदर लेके मैं ये √2 को अंदर ले जाऊंगा बेटा। अब +1 -1 कर देना है। मैंने आपको बोला आपको माइनस वाला बनाना है, मैंने आपको बताया क्यों बनाना है, क्योंकि इस माइनस इसको हमने टी पुट करना आगे जाके। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और कोस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर दे रखा है ना, वो पूरा dt बन जाएगा, पूरा कंप्लीट। ये बेनिफिट के लिए करना है हमें सारा काम। तो अब देखो बच्चे बच्चे, माइनस नीचे कैसे बनेगा? माइनस बनेगा जब इसके बाहर माइनस हो, इसके बाहर, इस चीज के बाहर, इसके बाहर माइनस कैसे आएगा? जब हम इसको और इसको लेंगे, इसको ऐसे, इन दो को लेंगे कैसे? आओ बेटा, देखो जी, √2 बाहर है, 0 से π/2 रखेंगे अभी तो। अभी हमने पुट करने वाला काम करेंगे, 2 मिनट रुको। ठीक है, हमने क्या किया, ये √ रखेंगे। जो ये +1 है ना, सबसे पहले +1 को हम सबसे पहले नंबर पे लिख देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों, इसमें से, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके
जो ये 1 था नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव 1 हो गया और ये ऐसे बना दिया। देखिए खाली रूट 10x और खाली रूट कोट x नहीं आता पेपर में कभी भी, ये आता है पेपर में जो आपको बताया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। लो जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स। आया कुछ समझ में? थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, क्योंकि ये अंडर रूट जो है ये पूरे के ऊपर है, ऐसे है बेटा, पूरे के ऊपर, और ये dx ऐसे। अब ये √2 आ गया बच्चों, क्या बना सर, ये 0 से π/2 बना, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स बना सर, ये बना हमारा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx बना। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब आपने जो वो काम किया था वो काम अब करना है। ठीक है, जो ये काम कर रखा है, ये रहा, ये जो काम कर रखा है अब वो काम करना है। अब इसमें लिमिट में बदलाव होएगा, लिमिट थी 0 से π/2, अब हमारी लिमिट क्या बनानी है, देखो tan x 0, t क्या आएगा, देखो साइन 0 माइनस कोस 0, ये t है, तो साइन 0 0 0 -1, तो t की वैल्यू आ गई -1। ये लो, तो लिमिट में ये चेंज आया, √2 है, 0 में -1 आ गया। अब π/2 पे आ जा भाई, वेन x π/2, तो क्या बना, साइन π/2 माइनस कोस π/2 इज इक्वल टू टी। तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो यहां से t 1 आ गया। ये लो, तो लिमिट में ये बदला हुआ, -1 से 1 लिमिट आ गई, और ये ऊपर वाला कंप्लीट dt हो गया, नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। आया समझ में? समझ आ गया होगा बेटा। अब वैसे तो ये इवन ओड से भी किया जा सकता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक इवन फंक्शन बन रहा है, मैंने कल भी समझाया था आपको, ठीक है ना, क्योंकि जो दे रखा हो ना, x की जगह -x रखना होता है। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले आप एक काम करो, वैसे अगर कोई क्वेश्चन इवन ओड बन रहा है और आपने डायरेक्ट कर दिया ना, अगर आपका आंसर सही है तो कोई गलत नहीं कर सकता आपको। सबसे पहले बेटा इसका इंटीग्रेशन सोचो क्या होगा, हम सबको आता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर, √2 बाहर है, साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और लिमिट -1 से 1 है। अब पुट कर दो लिमिट, एक बार साइन इनवर्स 1 पुट कर दो, एक बार साइन इनवर्स -1 पुट कर दो। भाई ये √2 बाहर है, साइन इनवर्स 1 कितने पे, सर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 पे, ये माइनस, और जो साइन इनवर्स -1 है जो वो है बाहर, वो यहाँ आ जाएगा, और अब भी π/2 आ जाएगा। मतलब साइन इनवर्स फॉर्मूला नहीं आ तुम्हें, सर साइन इनवर्स -x जो होता है माइनस साइन इनवर्स x, फॉर्मूला याद आ गया? ठीक है, तो √2 और साथ में 2π/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2π आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करना है भाई, को डाउट हो तो पूछ लो पहले, पहले डाउट ले लो भाई। अब तो बेटा 2020 में भी आया हुआ है जो क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा सब बच्चे, लिमिट है 3 to 6, 2020 में आया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, 3 to 6 है, और मोड x-5 है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।
मॉडुलस का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन मॉडुलस में गिवन ना हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब मॉडुलस पहले हटाना पड़ेगा। तो तुम लोग सुनो, पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले सब बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी वैल्यू मोड के अंदर है इसको 0 के इक्वल रखो। इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख के आप अपना बॉर्डर पॉइंट निकाल लो। यहाँ बॉर्डर पॉइंट 5 आ गया। कितना आया? 5। 5। यानी कि इस मोड को 5 पे ब्रेक कर दो। कैसे? आपको कल सिखाई थी ना, लिमिट ब्रेक हो सकती है। तो ये लिमिट यहाँ पे ब्रेक होगी। पहली लिमिट आएगी 3 से 5 और दूसरी लिमिट आएगी 5 to 6, क्योंकि एंड लिमिट 6 है। कुछ बात समझ में आई? 3 to 5 और 5 to 6 बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब 3 to 5 में क्या होगा वो सुनो ध्यान से। अब बेटा 3 to 5 में देखो, आप 3 से लेकर 5 के बीच में कोई एक नंबर सोच लो। सोचो जरा। 4। आपने 4 इस मोड के अंदर रखना है। अगर मैं 4 रखता हूं तो कितना आ गया? नेगेटिव आ गया ना अंदर, मोड के अंदर नेगेटिव आ गया ना। बेटा इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, देखो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यानी कि एक चीज क्लियर होगी कि 3 से 5 के बीच में मोड जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अब कैसे होगा क्वेश्चन सोल्व? देखो ऐसे सोल्व होगा बेटा, माइनस यहाँ लगाएंगे, मोड का साइन हटा देंगे और ऐसे कर देंगे। अब बताओ समझ में आया? और बेटा 5 to 6 में कुछ भी सोच लो, 5.5 सोच लो। 5.5 अगर मैं अंदर यहाँ पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होता है बेटा, तो यहाँ कोई नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ x-5 डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताओ समझ आया? ये एग्जाम में आता है बेटा, हमेशा हमेशा आता है, पहले बोल रहा हूँ। चाहे तुमने इससे पहले किया हो चाहे ना किया हो, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 क्वेश्चन, एक तो ये वाला और एक एरिया अंडर कर्व में एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में कोई रोक ही नहीं सकता, हमेशा एग्जाम में। अब बेटा इसको सोल्व करने का कितना आसान तरीका, ये -3 to 5 है, इसे x-5 लिखो, यहाँ dx लिखो, प्लस ये 5 to 6 है, ये भी x-5 लिखो और dx। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ है ही नहीं बेटा। देखो माइनस को बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन x² by 2 -5x, लिमिट 3 से 5 है। यहाँ x² by 2 रखो, ये लो, लिमिट जो है वो 5 to 6। ऐसे करो। आया समझ में? जल्दी रिप्लाई करो। ध्रुव आपकी फोटो पूरी नजर नहीं आ रही बेटा। तो ये 1/2 है बेटा। अब यहाँ 5 का स्केयर पुट कर दिया, -5 × 5 होगा। माइनस ये अपर लिमिट पुट करी है, लोअर लिमिट में एक नेगेटिव आता है, फिर 3 का स्केयर बाय 2, एक नेगेटिव की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ऐसे करना है, फिर प्लस है, फिर यहाँ 6 का स्केयर बाय 2 है, -5 × 6 हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ 5 का स्केयर बाय 2 हो गया और ये +5 × 5। आई होप कि समझ आ गया होगा। पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। जो माइनस, ये माइनस अगर बाहर है तो बाहर ही लगाया है मैंने, ये लो ये बाहर ही लगाया है। ये 25/2 हो गया, ये 25 हो गया, ये 9/2 हो गया और ये +15 हो गया, ये 36/2 हो गया, ये 30 हो गया, ये 25/2 हो गया और ये 25। जो कट सकते हैं वो काट देंगे। पहले एक बात थोड़ा सा और सोल्व कर लो। तो ये आपका -25/2 आ गया, ये +25 आ गया, ये +9/2 आ गया, ये -15 आ गया, ये +18 आ गया, ये -30 है। ठीक है जी, करो सोल्व। देखो 25 और 25 50, 50 में 30 गए 20, 20 + 18 38, 38 में से 15 गए 23।
ठीक है, -25/2 -25 तो -50 -50/2 -25 चलो -50/2 कर लो इसको, क्योंकि आगे अगला 9/2 प्लस का है ना, तो ये माइनस का 41/2 आ गया। तो 23 माइनस 41/2 46, 46 माइनस ये एलसीएम लेके 5/2 आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, 5/2 आ गया। और देखो मोड के क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10th का फोर्थ पार्ट है, -4 to 0 है बेटा। अब तुम बताओ ये कहाँ टूटेगा, तुम सभी बताओ कहाँ टूटेगा ये। -2। वेरी गुड। बॉर्डर पॉइंट निकाला, -2 पे ब्रेक होगा, तो क्या बना बेटा, -4 से -2। बेशक आप एक बार इसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर -2 से 0, ऐसे ही लिख दो एक बार, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब तक हम मोड नहीं हटा रहे तो नहीं हटा रहे, अब बिना मोड हटाए इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा। अब बेटा सोचो जरा, -4 से -2 के बीच में तो पुट करोगे, तो -3 पुट कर दो, -3 रखोगे यहां पर, तो ये पूरा मोड नेगेटिव नहीं आ गया अंदर, जवाब देना पड़ेगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे होगा, और -2 से 0 में कुछ भी पुट कर लेना, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये मोड डायरेक्ट हट जाएगा। ये लो, पहले यहीं तक बताओ, समझ आया यस सर। बेटा? अब कुछ नहीं है, अब देखो यहाँ माइनस है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूँ, x²/2, ये +2x आ गया, इसकी लिमिट ये है -4 से -2। बेटा यहाँ x²/2, ये 2x आ गया, इसकी लिमिट है -2 से 0। ऐसे सबसे पहले यहाँ -2 का स्क्वायर/2 +2 इंटू -2 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 का स्क्वायर/2, फिर -2 इंटू -4 प्लस 0 वाले में 0 + 0 आना है, माइनस, फिर -2 का स्क्वायर/2 और -2 इंटू -2। देखो ये नेगेटिव बड़ा खतरनाक है ये वाला, जिसको डायरेक्ट लगाना ना आए वो पूरी ब्रैकेट के बाहर लगा लेगा माइनस। हाँ, कई बार कंफ्यूजन, जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाता है। ये लो, ये 4/2, ये -4, ये -16/2, ये +8। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये माइनस का 4/2 और ये +4 आ गया, ये 2 -4 -8 +8, ये -2 +4, इससे ये चला गया, -2 आ गया, ये प्लस का 2 लगा दो, 2 + 2 4 आंसर आ गया बेटा। हल्का सा एक माइनस में दिक्कत आती, 0 आंसर आ जाता है यहाँ पे। बता दो तुम लोग आता कि नहीं आता, समझ आ गया आपको सभी को? तो बेटा जो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले तो ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10th का 5th पार्ट है, x² है, अब की बार जो लिमिट है बेटा 1 to 3 है। ठीक है जी, अब कैसे होगा देखो, मल्टीप्लाई में है ना, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 1 2 3 है बेटा, इसको लिख दो x कॉमन, मोड पूरा है ऐसे। क्या लिखोगे आगे सर? 1 2 3 लिखोगे, मोड x अलग लिखेंगे सर, ये अलग लिखेंगे, लिख सकते हैं बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, दो बॉर्डर पॉइंट है यहाँ पर, एक तो ये इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, पहले बता रहा हूँ। तो कौन कौन से दो बॉर्डर पॉइंट आएंगे खुद बताओ। 0 1 से 2. 0 2 और 2। अब 0 यहाँ पर बॉर्डर पॉइंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 0 जो है लिमिट से बाहर हो जाएगा, लिमिट है ही 1 से 3, तो हमें 0 पुट ही नहीं करना। हम एक ही बॉर्डर पॉइंट बनाएंगे 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम ब्रेक करेंगे 1 से 2 पे और अगला 2 से 3 पे। क्लियर। अब 1 से 2 में आप कुछ मर्जी रख लेना, ये मोड एक्स ही रहेगा, मतलब मोड एक्स जो है वो आप समझिए खाली एक्स हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन 1 से 2 में जैसे ही x-2 में कुछ भी रखोगे वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसके बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ऐसे। आया कुछ समझ में हो। और 2 से 3 में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे ही लगा दो बेटा। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा कि समझ आ गया नहीं आ गया। Yes, sir. तो आ गया तो आगे देखते बेटा। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 से 2 है, इसको मल्टीप्लाई फिर से करेंगे ताकि इंटीग्रेशन में हमारे को दिक्कत ना आए। यहाँ 2 से 3 है, ये x² माइनस 2x है dx। इसका इंटीग्रेशन ये आ गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, लिमिट 1 से 2 है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन ये आ गया और इसका ये आ गया, इसकी लिमिट 2 से 3। पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब, फिर ये 2 से 2 तो कट ही गया, 2 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 1 का क्यूब प्लस 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब आया, फिर 2 से 2 कट हो गया, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर। आया समझ में क्या करा है, कुछ चीजें डायरेक्ट भी कर दी और आप लोगों को समझा भी दिया। 8/3 माइनस 4 प्लस 2/3, 27/3। ये 2 क्यूब था तो 8/3 है। तो ये लो, ये -8/3 प्लस 4 प्लस 9 आ जाएगा कट के 27, -9 आ जाएगा, -8/3 प्लस 4। देखो ये दोनों तो कट हो गए, ये और ये तो कट हो गए, ठीक है। -8/3 -8/3 -16/3 और माइनस का 2/3, तो माइनस का 18/3 ये आ गया, 4 और 4 8 ये आ गया। ये तो -6 हो गया, -6 प्लस 8, 2 आंसर आ गया। आगे समझ में, जल्दी जल्दी करें। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा कम से कम अब मुझे ये प्रॉमिस रहना चाहिए कि गलती नहीं होगी सर इन क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं सोच रहा था कि कुछ ना छोड़ू तुम्हारे लिए। अगर गिने चुने टॉपिक कराने हो तो बेटा 10-15 दिन में मैथ्स का सिलेबस हो जाए, लेकिन सारी चीज करानी है। क्वेश्चन 10th का 8th पार्ट, टू हालांकि 2004 में ही आया हुआ है, बहुत पुराना है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लो बेटा। अभी इसी मोड वाले आते हैं बेटा यहाँ से, क्योंकि मोड वालों में कई चीजें इकट्ठी क्लियर हो जाती है। ये लोग बुक तो तुम सबके पास है, कैसे होगा देखो, 3-3 इकट्ठे आ गए। अब एक बच्चे ने क्या किया, अभी रिसेंटली शायद ये क्वेश्चन इस तरह का कोई ना कोई आया था। एक बच्चे ने बेटा पहले वाले में भी 3 से 6 लगा दिया, दूसरे वाले में भी 3 से 6 लगा दिया, तीसरे। गलत नहीं है उसका, पर ऐसे नहीं करना।
मतलब उसका कंप्लीट ठीक नहीं है। आप क्या करें, सुनो, वैसे तो अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है बेटा, फिर उसने मतलब उस बच्चे ने क्या किया, अलग अलग लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग में क्या होता है, ये देखो आपने ऐसे किया, आप इस पे 3 से 6 लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। आप इस पे भी 3 से 6 लगा दो, मतलब ये मत कर देना कि लिमिट भी तोड़ दो, लिमिट नहीं तोड़नी है। आपने लिमिट फिर सेम रखनी है, अलग अलग फंक्शन पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी का बॉर्डर पॉइंट, अब इस पे देखो 3 से 6 में इस पहले वाले का बॉर्डर पॉइंट 3 है ना, 3। तो इसका बॉर्डर, इसमें लिमिट ब्रेक ही नहीं होगी। आप 3 से 6 में कुछ मर्जी रख लेना, ये प्लस का ही रहेगा, तो इसमें लिमिट मत तोड़ो ना, ये dx रहेगा। लेकिन अगले वाले में लिमिट टूट जाएगी, 3 से 4 और ऐसे ही 4 से 6। आया समझ में? अब उससे अगले वाले में लिमिट 3 से 5 पे टूटेगी बेटा, और ये आएगा 5 to 6। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, इस तरीके से लिमिट ब्रेक होगी। चलो, अब देखो इसमें क्या होगा, ये आएगा x²/2 - 3x। इस पूरे की लिमिट है 3 से 6। अब इन्हें तो ठीक करके लिखना पड़ेगा, कैसे? 3 से 4 में कुछ मर्जी रख लो, ये नेगेटिव का बनना है। 4 से 6 में कुछ मर्जी रख लो, ये पॉजिटिव बनना है। अब 3 से 5 में, ठीक है ना, अब 3 से 5 में क्या करोगे, कुछ मर्जी रख लो, ये नेगेटिव बनना है। साथ साथ बताते रहो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और 5 से 6 में कुछ मर्जी रख लो, ये पॉजिटिव आना है। मैं तो कर दूंगा, तुम लोगों को भी तो आना चाहिए ना कि सर हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। आप जस्ट ये थम्स अप भी शो कर दोगे ना, मुझे ऐसा लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही है। रूम ने तो कुछ भी नहीं शो करना। ओके, तो ये 6 का स्केयर पुट करेंगे, फिर 3 × 6 करेंगे, -3 का स्केयर/2 और +3 × 3 ब्रैकेट है बेटा, माइनस, यहाँ x²/2 -4x, और लिमिट आ जाएगी इसकी 3 से 4। बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, x²/2 -4x, लिमिट आ जाएगी 4 से 6। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रहने दो, पर करो ऐसे ही। अगले में माइनस है, x²/2 -5x, और इसकी लिमिट आ जाएगी 3 से 5। x²/2 -5x, लिमिट क्या आ जाएगी, 5 to 6। आया समझ में? यस। तो 36/2 -18 -9/2 +9 माइनस, हाँ जी अपर लिमिट करो, 4 का स्केयर/2 -4 × 4 -3 स्केयर/2 प्लस आ जाएगा 4 × 3 प्लस 6 स्केयर/2 -4 × 6 -4 का स्केयर/2 प्लस आ जाएगा भाई। पता लग गया क्यों आया प्लस? फिर अगला माइनस है बच्चों, अगले वाले में क्या होगा देखो, 5 का स्केयर/2 -5 × 5, फिर -3 का स्केयर/2 +5 × 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है +6 का स्केयर/2 -5 × 6 -5 का स्केयर/2 +5 × 5। आ गया होगा समझ में? ठीक है, देखो 18 - 18 खत्म हो गया, 9 - 9/2 आ गया, माइनस, देखो 4 + 16/2 8, 8 - 16 -8 +12 - 9/2, 18 - 24 -6 -16/2 8 +16, 25/2 -25
9/2 प्लस 15, 36/2 18 माइनस 30 माइनस 25/2 माइनस प्लस 25। ये लो, जो सोल होते कर लो बेटा। 9 माइनस 9/2 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 9/2, देखो माइनस 14 प्लस 16 प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 25/2 प्लस 9/2 और माइनस 10 आएगा, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 13 प्लस 25, तो 13 आ गया प्लस का। ठीक है जी। देखो 9 और 8 17, ये 5 रह गया, 5 और 2 7, 7 और 10 17 और 13 30 आ गया बच्चों, 30। ये दोनों कट हो गए, 30 और ये आ गया माइनस का 50/2 प्लस का 9/2, 30। ठीक है, माइनस का 49 41/2, 60 माइनस 41/2 19/2 आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उस समय जब 2004 में आया होगा तो 5 मार्क्स का आया होगा ये। आप लोग इसको ध्यान से समझ लो, एक बार फिर शो कर देता हूं। यहां से स्टार्ट है, अब इसके बाद वो क्वेश्चन होएगा जो 2024 में अभी रिसेंटली आया है। ठीक है, अब इसके बाद होएगा वो क्वेश्चन, पहले ये देख लो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का 10 2023 2023 क्वेश्चन है, -1 to 1 x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स, इसका मोड है बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, अब सोल्व तो ये भी करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले बेटा वही, यहां से एक्स कॉमन, मोड में ही x³ - 1। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये लिमिट यही रहने देना, मोड एक्स अलग कर देना और ये अलग कर देना। ये बेटा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जरूर आता है। अब प्रैक्टिकली सोचो, -1 से लेकर 1 के बीच में, पहले तो यहां देखो कि इसके बॉर्डर पॉइंट 2 आ रहे हैं। एक तो बॉर्डर पॉइंट 0 आएगा और एक बॉर्डर पॉइंट 1 आएगा, क्योंकि एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। आ रही समझ में? इसके दो ही बॉर्डर पॉइंट निकलेंगे, 0 और 1। तो 1 तो बॉर्डर पॉइंट बनाना नहीं है, क्योंकि 1 तो एंडिंग लिमिट है। बॉर्डर पॉइंट फिर 0 ही बनाएंगे, तो इसको पूरे क्वेश्चन को 0 पे ब्रेक कर दो आप। अरे भाई, तुम्हें कुछ समझ आया? ठीक है, सुनो। अब बेटा -1 से लेकर 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, यानी कि माइनस का 1/2 रख लो। अगर आपने -1/2 यहां रखा, ये नेगेटिव आ गया, बताओ। ये नेगेटिव आ गया, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखोगे? -x लिखोगे इसे। और ऐसे ही -1/2 यहां रखो, यहां तो -1/8 आ गया। -1/8 और -1 करोगे तो ओवरऑल जो भी आया वो नेगेटिव आ गया। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे? एक नेगेटिव यहां लगाओगे सर। कुछ पल्ले पड़ा? ग्रेट। ऐसे ही अब 0 से 1 में प्लस का 1/2 सोच लो, तो ये तो प्लस आ गया। अब 1/2 प्लस का सोचोगे ना, यहां पर
1/2 प्लस का सोचोगे तो फिर से ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 1/8 आएगा और 1 में से माइनस करना है उसे, तो वो नेगेटिव आएगा। तो डॉट लगाओ, नेगेटिव लगाओ और ऐसे करो। अब बताओ समझ आया कैसे करा है मैंने? ध्रुव समझ आया बेटा? ध्रुव, हैंग हो गया ध्रुव। ओके, माइनस और माइनस की यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ तो प्लस हो जाएगा बेटा। -1 से 0, और अब इसको पूरे x को अंदर ले जाएंगे, x की 4 माइनस एक्स कर देंगे, और ऐसे ये माइनस यहाँ ले आएंगे, 0 से 1 हो गया, x की 4 माइनस एक्स। बेटा अपने आप को हैंग होने से बचाओ बेटा, उससे पहले ही बोल पड़ा करो, नहीं तो हैंग हो जाओगे। आ रहा है समझ में? बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा x की 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इस पूरे की लिमिट है -1 से 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा x की 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इस पूरे की लिमिट है 0 से 1। बेटा यहाँ तो पहले अपर लिमिट 0 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, सीधा लोअर लिमिट पुट करो, बीच पहले माइनस लगा दो फ्रंट में। यहाँ लगाओ -1 की पावर -1 की पावर 5, और नीचे 5 है, और एक नेगेटिव -1 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा दिया ना, तो अभी पॉजिटिव मत लगाओ। इसमें सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट में 0 ही आना है, तो छोड़ दिया हमने वो नेगेटिव। ये 1/5 आ गया, वो भी नेगेटिव का, गलती मत कर देना। और ये माइनस, और ये 1/2 आ गया, ये 1/5 और ये -1/2, ये प्लस का 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस का 1/5 प्लस का 1/2। तो बेटा एक बार इसका आंसर चेक कीजिए सभी बुक में, रिजल्ट 1 आ रहा है, 10th का 10th पार्ट। यस सर। बेटा 1, ओके। तो बेटा हाँ। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बोर्ड में ऐसे करके आना है। अब कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा 2017 वाला भी करा देते हैं आपको। 11th क्वेश्चन है, लेकिन 11th से पहले क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आए हुए 11th में, देखो कैसे होगा। सबसे पहले 11th में पहला ही क्वेश्चन देखो, नहीं तो फिर जो इसके हमारे पास जितने पार्ट है ना, 6 पार्ट, एक भी समझ में नहीं आएगा अगर हमने ये नहीं करे तो। आओ, क्वेश्चन है 0 से पाई, मोड दे रखा है। अब मैं कुछ बातें समझा देता हूँ आपको। देखो, ये 0 होता है बेटा, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और यही 360 होता है। अभी 0 से पाई का मतलब हो गया यहाँ पर इतना, 0 से पाई कोस दे रखा, और किसी के बारे में बात नहीं करते। कोस यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पर यहाँ नेगेटिव होता है। इसका मतलब कोस के लिए 0 से पाई में ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है 90। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो बेटा अब क्या आया, इसे आपने लिखना है 0 से π/2, एक बार मोड कोस एक्स लगाना, अगली बार π/2 से इसको पाई लगाना, यहाँ भी मोड कोस एक्स लगाना। क्लियर? 0 से π/2 बेटा, 0 से π/2 में मोड कोस एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव को आपने डायरेक्ट लिख देना ऐसे, लिमिट 0 से π/2। लेकिन यहाँ अंदर अंदर जो कोस एक्स है, मोड के अंदर जो है, ये नेगेटिव आएगा, π/2 से पाई है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगाओगे, एक माइनस लगा देंगे सर।
तो यहाँ आपका कोस एक्स ही रहेगा, मोड हट जाएगा बच्चों। कुछ समझ आया? ग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन आया कोस का, अब जल्दबाजी में माइनस साइन लिख देते हैं, वो डेरिवेटिव होता है, यहाँ प्लस साइन आएगा और लिमिट 0 से π/2 होगी। यहाँ भी प्लस साइन आएगा, लिमिट π/2 से पाई आएगी। तो पहले अपर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करने की पुट कर दो, चलो कोई नहीं, माइनस यहाँ साइन पाई माइनस साइन π/2, साइन π/2 1 आ गया, 1 माइनस 0 माइनस साइन पाई 0 होता है बेटा, 0 माइनस 1, तो 1 और प्लस 1, ये 2 आ गया बेटा, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे करना है, पूछ लो कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/4 से +π/4 मोड साइन एक्स। अब ये कहाँ होगा पहले तो ये देखो आओ। देखिए ये 0 था, थोड़ी देर पहले बताया था, ये +π/2 होता है, वैसे -π/2 यहाँ होता है। और अगर मैं π/4 की बात करूं तो ये +π/4 है और ये वाला आपका -π/4 है, ऐसे है बच्चों। तो बेटा -π/4 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, राइट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एक काम करो, आप इसमें लिमिट तोड़ो, यहाँ है ना, हमें बॉर्डर पॉइंट एंगल क्वाड्रेंट देख के बनाने हैं। -π/4 से पहले 0 पे ब्रेक होगा, यहाँ मोड साइन एक्स रहेगा, और फिर +0 से π/4 पे जाएगा, फिर से मोड साइन एक्स रहेगा। आया समझ में? तो अब तुम्हें बता दिया ये नेगेटिव आना है, तो ये लो माइनस हट लगा दो यहाँ पर, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, मोड हट जाएगा, ये -π, पता लग गया ना क्यों आया नेगेटिव? ठीक है बेटा, सिर्फ यश को समझ में आया और किसी को नहीं आया बेटा। माइनस साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोस, लिमिट आ गई -4 π/4 से 0, ये भी माइनस कोस, यहाँ लिमिट आ गई 0 से π/4। बेटा अपने आप से माइनस माइनस, चलो प्लस कर सकते हो आप, क्योंकि बाहर माइनस है, कोस एक्स लिख दिया, और अब लिमिट 0 से -π/4 है, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दो कोस, और ये लिमिट 0 से π/4 है, लिखो बेटा कोस 0 माइनस ऐसे, फिर कोस π/4 माइनस कोस 0। तो इसमें क्या होगा, कोस 0 1 आ गया, माइनस कोस अपना माइनस खा जाता है, तो कोस π/4 1/√2 आ जाएगा भाई। ऐसे ये भी माइनस, ये 1/√2, ये +1, बेटा ये कट हो जाएगा, और 1 और 1 2 आंसर आ जाएगा। हल्का सा अगर माइनस प्लस में दिक्कत आ गई तो इसका आंसर या तो 0 आया पाएगा या कुछ और ही आया पाएगा। आ रहा समझ में सबको? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 0 से π/2 मोड साइन एक्स कोस एक्स, कैसे करोगे? ये दो मोड में दे रखे हैं, वैसे तो ये दोनों ही पॉजिटिव आने 0 से π/2 में। अगर हम इसको ऐसे भी लिखे ना एक बार, लिमिट इतनी बढ़िया दे रखी है कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों ही पॉजिटिव आने दोनों, तो सीधा मोड हटा दो, सीधा मोड हटा दो। मोड तो हट गया चलो दोनों का, लेकिन अब क्वेश्चन तो सोल्व करना है, कैसे करोगे? सर सिंपल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा? सर ये साइन 2x आ जाएगा, भूल गए थे ना, याद रखा करो बेटा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर -cos2x/2, लिमिट 0 से π/2, -1/4 और cos2x 2 × π/2 आ जाएगी बेटा। पहले नंबर पे
देखो पहले नंबर पे अपर लिमिट पुट करी, ये लो ऐसे, फिर लोअर लिमिट लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस तो बाहर है ही, फिर कोज, अच्छा नीचे वाला 2 मैं इधर लिया है तो कोज 2 × 0 ऐसे आएगा। तो बेटा ये -1/4 है, कोस पाई आ गया, माइनस कोस 0 आ गया। तो -1/4 है, कोस पाई -1, कोस 0 1। ठीक है जी, रिजल्ट क्या आया बताओ। रिजल्ट आ गया सर 2/4, 1/2 आंसर। आंसर चेक करो सभी। बेटा यहाँ ये क्वेश्चन जो क्लियर नजर आ रहा है कि ये 0 पे ब्रेक होगा कैसे, ये -1/2 है, ये 1/2 है, इसको अलग अलग मोड करते हैं हम। दरअसल मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, यहाँ πx/2 है। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि -1/2 जो रहेगा ना, वो बेशक x की लिमिट है बेटा -1/2, लेकिन क्या है, जब हम इसमें माइनस से पॉजिटिव यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा। तो इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव रहता है, इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ है ना, ये गारंटीड है कि ये 0 पे ब्रेक होगा इसकी वजह से। तो आपने लेना है -1/2 से 0, मोड इकट्ठा लेना दोनों को, प्लस 0 से 1/2। ठीक है, अब देखो, आप सोचो जरा, -1/2 से 0 के बीच में देखो, 0 यहाँ है, -1/2 ये है, तो -1/2 का मतलब हो गया माइनस का 0.5। अगर मैं -1/3 भी सोच लूं तो वो हो जाएगा माइनस का 0.3। तो ये बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, तो वो इसके बीच में है, तो कुल मिला के ये नेगेटिव आ जाएगा उस केस के लिए। तो यहाँ क्या होगा, -1/2 से 0 में ये तो माइनस का x आ गया। अब थोड़ा इसके बारे में भी सोचो, अगर आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखी है ना, तो वो नेगेटिव वैल्यू जैसे मान लो आपने क्या सोचा, -1/3 बोल रहा था ना मैं थोड़ी देर पहले, एक ऐसा एंगल सोचो जैसे ये π/2 है। ठीक है, हाँ, तो मान लो आपने -1/3 सोचा, हाँ ठीक है वो, तो -1/3 का मतलब हो गया, देखो यहाँ यहाँ समझाता हूँ, कोस -1/3 का मतलब हो गया π/2 इंटू -1/3। तो ये कोस आपका माइनस का π/6 आ गया, ये कोस π/6 ही हो जाएगा। तो ये कोस तो अपना माइनस खा जाता है ना। ठीक है, तो इस कोस, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चों, इसका मोड सीधा हट जाएगा, ये कोस πx/2 आ जाएगा। और ऐसे ये 0 से 1/2 है, 0 से 1/2 में दोनों प्लस के रहने हैं। तो 0 से 1/2 में 0 से 1/2, ये भी प्लस का, और ये, अब तुम्हें जान के खुशी होगी भाई, ये u.b से चलेगा क्वेश्चन, और 2 बार होगा आई लेट के अकॉर्डिंग, एलजेब्रा आई लेट, एलजेब्रा पहले, समझ गए ना, आ गया समझ में। तो यहाँ माइनस है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बेटा, x एज इट इज कोस πx/2 का हो जाएगा साइन πx/2, और नीचे π/2, माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर इसका आया साइन πx/2, नीचे 1/2, इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी रहता है, और इसकी लिमिट जो है वो -1/2 से 0 है। अगली बार क्या हुआ, x एज इट इज कोस, इसका आया साइन πx/2, नीचे 1/2, फिर माइनस x का 1, साइन πx/2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है ये, इसकी लिमिट 0 से 1/2,
लिमिट लिमिट में चेंज है। लो जी, ये 2/पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 माइनस ये 1/2 है ना, ये 2, इसका आ जाएगा माइनस कोस पाई एक्स बाई 2 नीचे पाई/2। इसकी लिमिट अभी पुट करनी है। फिर प्लस 2x साइन पाई एक्स बाई 2 माइनस ये 2, इसका आ जाएगा माइनस कोस पाई एक्स बाई 2 नीचे पाई/2। भाई जो जो क्लास में है वो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। ये देखो, ये 2/पाई, ये प्लस का 4/पाई। समझ आ गया होगा। ये 1/2 लिख दिया मैंने, ये पाई/2 होना है भाई। थोड़ा सा गलत हो रहा है बेटा। यहाँ जो इंटीग्रेशन किया था ये पाई/2 आना है, ठीक है। तो इसमें अगले स्टेप में यहाँ पाई रहेगा एक, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। यहाँ भी पाई/2 आना नीचे, अगले स्टेप में यहाँ पाई रहेगा भाई। 2 ऊपर चला गया, 4/पाई² आ जाएगा। ऐसे ही ये 2x है, ये साइन पाई एक्स बाई 2 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, 4/पाई² आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। तुम कहीं चले गए थे क्या प्रिया? चलो, अब बेटा क्या होगा, रिकॉर्डिंग में से देख लेना बेटा इतना। अब क्या होगा बेटा, पहले अपर लिमिट पुट होएगी, तो अपर लिमिट में कुछ सोचो, यहाँ 0 होएगा तो खत्म हो जाएगा। इसी इसमें 0 पुट करो, तो 4/पाई² कोस 0 आ गया। पहले अपर लिमिट पुट होएगी, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट में एक बार माइनस लगा दिया, 2/पाई है, -1/2 है, साइन है पाई/2 इंटू -1/2, फिर माइनस ही आएगा। लो जी, अभी क्या हुआ, 2 आ गया, 1/2 आ गया, साइन आ गया, पाई/2 आ गया, साथ में 1/2 आ जाएगा। फिर 4/पाई² आ गया, कोस आ गया, पाई/2 आ गया, साथ में 1/2 आ गया। नहीं समझे? फिर 0 जब पुट करोगे तो पहले वाले में 0 आएगा, तो ये इसकी वजह से खत्म, रखना ही नहीं। -4/पाई² कोस 0 सीधा। इतना तो तुम समझदार हो। लो जी, 4/पाई² कोस 0 1 होता है। ये 2 से 2 कट हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई/4 आ गया लेकिन नेगेटिव का। ऐसे ही कोस -पाई/4 आ गया, लिख दिया है पर कोस तो अपना माइनस खा जाएगा, चलो छोड़ो। ये साइन पाई/4 आ गया, प्लस 4/पाई² है, कोस पाई/4 आ गया, माइनस 4/पाई आ जाए, कोस 0 तो 1 होता है भाई। ये देखो, ये करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ये -1/पाई साइन पाई/4, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, कोस खा जाता है, तो कोस पाई/4 ही आ गया। साइन पाई/4 साइन 45 1/√2 होता है भाई। ये भी 1/√2 होता है, और ये माइनस का 4/पाई है। जो ओपन हो सकता है कर लो। ये 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 आ गया। ये सब ओपन कर दिया मैंने।
एक चीज गलत कर दी, ये तो माइनस का ये माइनस, ये प्लस, और ये हमें प्लस करना था, ये अब ठीक होगा। अब देखो जरा कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। और एक और यहाँ से गड़बड़ चल रही है कि ये 4/π² है, यहाँ π² चल रहा है भाई। बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक तुम्हारा क्वेश्चन गलत करा सकती है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, अब देखो जरा कुछ जो कट हो जाए। अब ये 1/π आया है, तो भाई यहाँ भी 1/π आना चाहिए था। चलो वो तो लिमिट अलग है, कोई बात नहीं। एक मिनट और रुको भाई, ये 4/, देखा ये गलत हो गया, देखो क्या चीज गलत हुई, ये π² है, ठीक है। यहाँ भी π² आएगा, और यहाँ भी π² आएगा, और यहाँ भी π² आएगा। देखो ये चीजें ना ऊपर से थोड़ी सी मिस्टेक चलती है ना। तो -4/π² -4/π², माइनस का 8/π² आ गया, ठीक है। और अब क्या होगा, 1/√2π है। मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है, ये √2π बनना चाहिए था। एक बार ऊपर थोड़ा सा चेक करते हैं, हाँ ये बनेगा कैसे। ये देखो यहीं से गलती चल रही है, देखो ये 1/2 लिख रखा है, ये π/2 बनेगा, ये π/2 बनेगा, तो ये 2/π आ जाएगा, तो ये 2/π आ जाएगा। ये शुरू से गलती चल रही है बच्चों। अगर ये 2/π आया, ठीक है, तो बेटा 2/π आया तो क्या आया देखो, तो यहाँ भी पाई आएगा। कहाँ पर बल्कि बेटा, जब हमने लिमिट पुट करी तो यहाँ पाई आएगा, फिर इस पूरे के नीचे यहाँ पाई आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो इसका बेनिफिट ये होगा ना कि ऐड हो जाएंगे ना ये दोनों, देखो एक तो ये और एक ये 1/√2π की जगह 2/√2π हो जाएगा। ऐसे ही रुक जाओ देखो, ऐसे ही बच्चों ये ट्रम और ये ट्रम ऐड होके 8/√2π² हो जाएगा। हाँ, और ये शुरू वाला तो मैंने ऐड कर ही दिया। थोड़ा सा मुझे गलत तो लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं अब क्या करना है। एक बार आप इसका आंसर बताओ अपनी बुक में देख के। तो बेटा ये आगे कैसे होगा देखो, इस क्वेश्चन में आगे ये होगा बेटा, आप सबसे पहले √2π² इसका एलसीएम लेंगे, और यहां आ जाएगा -8, फिर उसके बाद बेटा √2 प्लस यहां आएगा 2 एज इट इज, और पाई, फिर बेटा ये 8। अब बेटा ऊपर से हम सिर्फ 2 कॉमन निकालना पसंद करेंगे, तो ये बनेगा बच्चों पाई, पहले लिख दो, और +4 लिख दो, -4√2 लिख दो बेटा, नीचे जो है √2π² आ गया बेटा, इससे ये √2 पे चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट विल बी √2। ये देख लेना बेटा, इस क्वेश्चन में एक दो बार पाई की दिक्कत आई है ऊपर, वैसे तो आंसर आ गया, ये मैच हो गया बेटा बिल्कुल, लेकिन एक दो बार ऊपर पाई की दिक्कत आई है जब इसका इंटीग्रेशन किया है। तो बेटा एक बार आप, मैं ये चाहूंगा कि जब इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा। आ रहा समझ में? आप लोग अभी वीडियो ऑन करिए प्लीज, जल्दी कीजिए। और जब इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, तो पीडीएफ में तो डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन हो रहा है x sin πx, ये लीजिए। इसी से अगला है क्वेश्चन नंबर 11th का 5th है, या 10th का 5th होगा, देख लेना, चलो कोई नहीं।
एक्स साइन पाई एक्स क्वेश्चन है, एक्स साइन पाई एक्स और लिमिट है इसकी -1 से 3/2। ये मोड में है, ठीक है जी। तुम वैसे एक बार एक चीज दिमाग में रख लेना बच्चों, इसको है ना इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया करो, माइंड में भी ट्रीटमेंट देनी है क्या। सबसे पहले तो ये मोड एक्स हो गया, फिर मोड साइन पाई एक्स आ गया अलग अलग। अब देखो, कुछ सोचो, मोड एक्स टूटेगा 0 पे, देखो कुछ तो दिमाग लगाओ कि ये साइन पाई एक्स है, एक्स की जगह पे ही तो -1 और 3/2 पुट होना है। एक बार माइंड लगाओ, अगर -1 रखते एक्स की जगह पे तो ये -π/2 नहीं हो गया, मतलब -π हो गया, सॉरी, -π से +3π/2 तक जा रहा है। -π पता कहां पर है, मतलब ये क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये समझो, अगर एक्स एक्सिस के मतलब कहाँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है बेटा। ये होता है -π/2, ये होता है +π/2। हाँ, तो इसके बाद बेटा ये होता है -π, ये होता है 0। हाँ, मतलब हम क्या होता है, जब ऐसे चले ना ऐसे, तो नेगेटिव चलना होता है, और जब ऐसे चले तो ये प्लस का पाई हो गया, पॉजिटिव हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग बात करें अगर हम, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से कहां तक आ रहा है। अगर मैं -1 यहाँ पुट करने पे आ जाऊं ना एक्स की जगह पे, तो ये -π हो जाएगा, तो -π से 3π/2 तक जा रहा है ये। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन यहां से यहां जा रहा है, देखो पहले तो यहां से यहां तक गया है ये, फिर वापिस भी आया है, ठीक है, और फिर उसके बाद, इसके बाद बच्चों ये 180 के बाद 270 तक गया घूम के, मतलब इसने जो राउंड लिया है वो ऐसे राउंड लिया है, यहां आके रुका है ये, ऐसे लिया, ये दे रखा है पूरा एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो -π से 3π/2। आया कुछ समझ में। हाँ, तो अब पहले तो समझो इस चीज को कि जो हमारा साइन एक्स होता है वो आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले तो ये समझो। सर साइन एक्स होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड में, इसका मतलब देखो यहां और यहां तो पॉजिटिव रहेगा, 0 से लेकर और जहां तक 180 आएगा वहां तक तो पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। यानी कि जब ये -π से 0 तक रहेगा ना, आओ बेटा, इसका मतलब ये है, ये लो बन गया क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ ये नेगेटिव रहना है बेटा, बाकी 0 से 3/, एक और बात भाई, 0 से 3/2 नहीं भाई, 0 से 1 पे भी टूटेगा, यस, ये कॉन्सेप्ट 0 से 1 पे भी टूटेगा और इसके बाद 1 से 3/2 पे भी टूटेगा, 3 बार टूटेगा ये क्वेश्चन। कैसे पता लगा, देखो तीनों बार पहले तो यही लगा दो आप, अभी पता लग जाएगा आपको, तीनों बार ये लगा दो बेटा। तो पहले ये बताओ, ये लो तीनों बार लगा दिया। दरअसल क्या है, मैंने बताया ना आपको, पहले नंबर पे यहां से इधर गया, फिर वापस आया, फिर दोबारा 3π/2 तक जा रहा है ये, तो 3 बार घूम रहा है साइन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने 3 लिमिट बनानी पड़ी। अब -1 से 0 में कुछ भी रख लेना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो -x आ गया, ऐसे ही यहां रख लेना, -1 से 0 के बीच में, माइनस -1 से 0 का मतलब हो गया, आपने रखा मान लो -1 ही रखा, तो -π आ गया, -π से 0 के बीच में कुछ भी रखो, ये हिस्सा भी नेगेटिव ही आएगा, तो ये लो, ठीक है, ऐसे आएगा भाई। 0 से 1 के बीच में, अब सुनो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 का मतलब हो गया 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में आप रखोगे, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
लेकिन जैसे ही आपने 1 से 3/2 के बीच में रखा, उस केस में ये तो पॉजिटिव आएगा बट ये नेगेटिव आएगा। ये लो, रीजन आपको पता लग गया बेटा, क्योंकि 1 से 3/2 के बीच में ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अब क्या होगा, सोल्व करेंगे तो ये प्लस का आ गया। देखो मैंने है ना तुम्हें हिंट दे दी है, दरअसल 3 बार यू डॉट भी है ना, ये भी प्लस का आ गया। आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, 2 बार बना सकते हो यू डॉट भी, पर ये नेगेटिव का आएगा एक्स साइन पाई। आप अपने क्वेश्चन में यू डॉट भी 2 बार 3 बार की बजाय 2 बार कर सकते हो। कैसे? ये दोनों तो पोल पॉजिटिव है ना, तो आप लिमिट क्या करना, -1 से सीधी 1 ले लेना, और एक ही बार सीधा एक्स साइन पाई एक्स लगाना सीधा, और ऐसे ही अगली बार 1 से 3/2 ले लेना। तुम्हें एक एक हिंट और दूं, 2 बार इसमें भी एक ही बार यू डॉट भी लगाना पड़ेगा। कैसे? जो यू डॉट भी यहाँ आए ना, वही यू डॉट भी यहाँ लगा देना, लिमिट दोनों में अलग अलग कर देना। करके दिखाऊं? थोड़ी सी हिंट देता हूँ। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो आ जाए उस पूरे का। बेटा इसमें भी तो यही होएगा, आंख बंद करके यही लगा देना। ये लो, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेंज नहीं आना, बस लिमिट -1 से 3/2 लगा देना। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? ये लो, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, कोस का साइन पाई एक्स आ गया, नीचे पाई स्केयर आ जाएगा भाई, लिमिट -1 से 1 कर देना। ये -x कोस पाई एक्स बाय पाई आ गया, माइनस माइनस प्लस कर देना, साइन पाई एक्स बाय ये पाई स्केयर हो जाएगा, लिमिट यहाँ 1 से 3/2। अब मैं लिमिट रखने जा रहा हूँ भाई, रखो भाई लिमिट। पहले 1 कोस पाई इंटू 1 कोस पाई, फिर साइन पाई इंटू 1 साइन पाई, नीचे पाई स्केयर, फिर माइनस लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट कर। -1 के केस में देखो क्या करूंगा, पहले माइनस फिर -1 कोस पाई इंटू -1 नीचे पाई, फिर प्लस साइन पाई इंटू -1 डिवाइडेड बाय पाई स्केयर, ऐसे। फिर माइनस बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, पहले 3/2 पाई कोस पाई इंटू 3/2, ठीक है जी। फिर साइन पाई इंटू 3/2, और नीचे पाई स्केयर है। फिर एक काम करो बच्चों, देखो इस माइनस की वजह से ये माइनस तो ये रहा, आगे समझ में। और अब मैंने ये ब्रैकेट ऐसे लगानी है, एक माइनस लगाना है, और ब्रैकेट को अब क्या करना है, 1 के लिए -1 कोस पाई बाय पाई प्लस साइन पाई इंटू 1 बाय पाई स्केयर। बहुत ध्यान से लिमिट पुट करिए, तुम भी ध्यान से करना। कोस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू -1 बाय पाई, साइन पाई 0 होता है, इसको लिख ही नहीं रहा मैं, इसको 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो इसको, चलो लिख दो 0, माइनस 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 प्लस, और कोस अपना माइनस खा जाता है, और कोस पाई -1 हो गया, तो ये सिर्फ -1 बाय पाई आ गया। साइन पाई तो 0, ये 0 भाई, इसकी ब्रैकेट ऐसे, साथ साथ चल रहे हो ना। ये आ गया -3/2 पाई कोस 3 पाई/2 है, अभी अभी कुछ नहीं करा, ठीक है, प्लस साइन 3 पाई/2 नीचे पाई स्केयर है, फिर माइनस माइनस प्लस कोस पाई बाय पाई,
साइन पाई वाला 0 लिख दो सीधा। ये 2/पाई आ गया, ये प्लस 1/पाई आ गया, माइनस -3/2 पाई कोस 3 पाई/2। बेटा कोस 270 हो गया, साइन 270 हो गया भाई, 1/पाई स्क्वायर। कोस पाई फिर वही -1/पाई। आओ भाई, कोस 270 कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे लिखना है, कोस 270 होता है 270 + 0। कोस 270 पे चेंज हो जाता है, साइन 0 आ जाएगा भाई, पॉजिटिव का ही आएगा, लेकिन साइन 0 0 होता है। अब मैं सिखाता हूँ साइन 270। ये आएगा साइन 270 + 0। साइन 270 पे चेंज हो जाएगा, 270 पे हर चीज हर वैल्यू चेंज होती है। ये कोस 0 आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव का आएगा क्योंकि साइन साइन चेंज हो रहा है ना, -1 आएगा। तो ये काम यहाँ यूज होना है। 2/पाई + 1/पाई 3/पाई माइनस ये 0 आ गया, अभी भी बताया कोस 270 0। साइन 270 -1 आ गया, तो -1/पाई आ गया, और एक -1/पाई ये पड़ा है -2/पाई। देखो 3/पाई में 2/पाई ऐड कर दो प्लस का, 5/पाई चेक करो आंसर। चेक करो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? 2022 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, चेक करो बेटा। सर 4 आंसर है इसका। कितना आंसर है? 4। सिर्फ 4? हाँ ये वही तो 11th का, ये क्या कहते हैं 5th। ये क्वेश्चन है 11th का 5th पार्ट। हाँ 4 आंसर है इसका। कितना 4? फोर नहीं है सर 3 पाई + 1 नहीं है, हाँ हाँ पाई नहीं, में पाई/2। हाँ ये 6th का है, 4th। बेटा ये मिस्टेक हमने पकड़ ली है, जो ये पाई स्केयर था बेटा, यहाँ पाई स्केयर आना था बेटा, ठीक है। ये पाई स्केयर, अगर वही बात है बेटा, गलती तो गलती है, पाई स्केयर आएगा बच्चों। तो यहाँ पाई स्केयर आएगा तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा, यहाँ पाई स्केयर आएगा बेटा। साइन 270 भी थोड़ी देर पहले बताया था -1 होता है ना, तो -1 यहाँ पाई स्केयर आ जाएगा। हाँ, तो अब एक बार आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ आंसर मैच नहीं हुआ था अभी, अब आंसर मैच करेंगे। तो क्या बना, 3/पाई + 1/पाई² -1/पाई। ठीक है, और भी एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 3 पाई + 1/पाई², ये आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ आ रहा है हमारे पास यहाँ जो आंसर बन रहा है 2/पाई + 1/पाई² बन गया। अगर अब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 पाई + 1 आ रहा है, और आपका आ रहा है 3 पाई + 1। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा सा और मिस्टेक है कहीं ना कहीं। क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार, रुको। बेटा गलती यही है, बिल्कुल छोटी सी गलती है बच्चों। ये -1 × -1 1 होएगा बेटा। आप लोग उस समय तो बताते नहीं हो बेटा, बाद में फिर बोलते हो, ठीक है ना। जहां गलती पकड़ी जाती है ना बेटा, ये देखो,
एग्जाम में तुम लोग गलती नहीं पकड़ पाओगे, ये गारंटीड है। ये 1 आएगा, 1/पाई 1/पाई, ये 2/पाई होगा। अब 2/पाई को जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस 1/पाई और प्लस का 1/पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो आ तो गया 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। जब एलसीएम लोगे तो 3 पाई। तुम लोग गारंटीड है एग्जाम में ऐसी गलती नहीं पकड़ पाओगे बच्चों, इसलिए पहले ही आप अपने आप को स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सोल्व करते चलना। 2022 में आया हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो तो हम कितनी देर लोगे क्लास? क्या कह रहे हो बेटा? क्लास कितने देर तक लोगे? बस ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक। बेटा, ये -π/2 से +π/2 है। पहले मैं ये चाहूंगा कि इसमें इवन ऑड चेक करके देखो, क्या ये इवन ऑड बन रहा है? आओ बेटा, क्योंकि माइनस से प्लस लिमिट है ना। तो कल बताया था कि क्वेश्चन में आपने -x पुट करना है, साइन -x यहां रखो और कोस -x भी रखो। साइन मोड x आ गया और कोस मोड x आ गया, फंक्शन आ गया ना वही। अब बेटा -x की वैल्यू प्लस fx आ गई। तो क्या बना? देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन। अगर ये इवन है तो आपका जो आई है वो डबल होके 0 से π/2 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था बेटा। अब मैं तुम्हें पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आया होगा, बस 1 नंबर से ऊपर का नहीं आया होगा, क्योंकि अब 0 से π/2 में फर्स्ट क्वार्टर में सब पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसका मोड डायरेक्ट हटाएंगे, ये साइन x आ गया, ये कोस x आ गया, डायरेक्ट आएगा बेटा। और अब डबल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कोस प्लस साइन, लिमिट 0 से π/2। भूलना मत, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, भूलना मत इस बात को। 2, अब ये माइनस कोस π/2 पहले यहां, फिर साइन π/2, फिर माइनस, फिर कोस 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस साइन 0। आया समझ में? तो ये आया 2 कोस π/2, कोस 90 0 ही होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0। 2 × 2 4 रिजल्ट आएगा बेटा, एवर ठीक है बेटा, 4 रिजल्ट आएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके।